हेलो नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रीट वाला में आपका स्वागत है। उत्कर्ष क्लासेस द्वारा 9 फरवरी को ऑल राजस्थान मॉक टेस्ट करवाया गया था, जिसमें रीट लेवल फर्स्ट का साइकोलॉजी का हमने देख लिया है। इसके बाद इसमें दो दो खंड और हैं, हिंदी और संस्कृत। तो इसमें शुरुआत करें दूसरे खंड की, जिसमें हिंदी की बात करते हैं। और हिंदी का क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत करते हैं। इसमें एक गद्यांश दे रखा है। पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है, उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ कमी रहती है। पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता। अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन, एक दूसरे पर छींटाकशी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय रहता है। आज भौतिकवादी युग है। इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का संवाद रचते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर बनते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे विषम रहते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे घट के समान त्याज्य हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, जेत न मित्र दुख होई हुआ दुखारी, तिन ही बिलिकत पातक भारी। तो इसमें 31 क्वेश्चन देखते हैं। निर्दोष, निर्दोष शब्द का संधि विच्छेद पूछा। निधन दोष विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि। सेकंड 32 अवगुण शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, तो अव धन गुण, गुण मूल शब्द है। पातक शब्द का उचित विलोम शब्द है पुण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुमूल्य शब्द में समास है द्वंद्व समास। उदारता शब्द में संज्ञा प्रकार है उदारता, यानी भाव का दर्शन करवा रहा है तो भाववाचक संज्ञा। 36 से 39 तक क्वेश्चन करने हैं। इसके लिए हम ये गद्यांश पढ़ते हैं। एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं, यथा दास की लाठी एक का बोझा, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता इत्यादि। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है, तब इससे बलशाली हाथी भी बांधा जा सकता है। एक ईंट की क्या विशाल, लेकिन जब यही ईंट मिलकर दीवार बनाती है, तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बूंद जल का क्या अस्तित्व है, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, तो इससे उसे लांघना दुष्कर हो जाता है। एक चींटी की क्या औकात, लेकिन सब चींटी एक जगह इकट्ठा हो जाती है, तब वह अपने से बड़े आकार के जीवों को भी चट कर जाती है। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान और उसके बच्चों की लकड़ी के टुकड़ों की कथा प्रचलित है। लकड़ी के टुकड़े जब अलग अलग रहते हैं, तब बच्चे आसानी से तोड़ देते हैं, परंतु टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठड़ बन जाते हैं, तो बच्चे तोड़ नहीं पाते। इन दृष्टांतों से स्पष्ट है कि एकता ही में ही बल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 चींटी का एक वचन शब्द बहुवचन रूप होगा चींटियां। निम्नलिखित में से भिन्न लिंग का उदाहरण, भिन्न लिंग मतलब अलग कौन सा है? रस्सी, जीव, लाठी, एकता। जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है, वाक्य में रेखांकित पद का अर्थ है जिसे करना कठिन हो, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी, वाक्य में उद्देश्य। प्रभु श्री राम, ये तो है उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार। और उद्देश्य क्या है इसमें? उद्देश्य लक्ष्मण उद्देश्य है, ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंस पद क्या होता है? कि जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और कोई शब्द छोड़ देते हैं, तो उसको हंस पद के माध्यम से बीच में ऐड कर देते हैं। अब्राहम गिरिशन राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। 6 का दूध याद करना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? बड़ी मुसीबत में फंसना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है? शव का परिश्रम ही काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रौंची के अनुसार भाषा है अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा में कौशल विकास से तात्पर्य सुनने बोलने पढ़ने लिखने। भाषा के कौशल के 4 प्रकार हैं LSR W लिसन स्पीक रीडिंग और राइटिंग। नाटक एक प्रकार की शिक्षण प्रणाली है दृश्य सर्विस प्रणाली है। कविता शिक्षण का महत्व है इसके द्वारा बालक के रागात्मक भाव की तुष्टि मिलती है। बालक में सौंदर्य परख एवं सौंदर्यानुभव की शक्ति बढ़ती है। बालक के चित्तवृत्तियों का परिष्कार होता है। उपयुक्त छवि निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या प्रणाली का रूप या भेद नहीं है? ये लास्ट में जरूर पढ़ना। तो गीत प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षा में आगमन विधि का उपयोग करते समय अध्यापक किस क्रम का अनुसरण किया जाता है? उदाहरण तुलना विश्लेषण सामान्यीकरण निष्कर्ष या परीक्षण। 1 2 3 4 1 2 3 4 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषिक सामग्री में सम्मिलित नहीं है मूल विशेष वस्तु भाषिक सामग्री में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विविध रूप के संदर्भ में असंगत कौन सा है? बहुविकल्प प्रश्न अभिज्ञातात्मक पद है। मिलान प्रश्न अभिज्ञानात्मक पद है। पूर्ति पद प्रत्यास्मरण पद है। सत्यासत्य प्रश्न प्रत्यास्मरण पद है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण उपागम में प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है सूक्ष्म शिक्षण में माइक्रो टीचिंग में। खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? कोल्डवेल कुके। मोंटेसरी विधि के इसमें इन्होंने मोंटेसरी ने LSWR माना है कौशल की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारी शिक्षण है। श्रवण पठन लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों में एकाग्रता से पढ़ने की आदत डालना कक्षा में शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना तथा शिक्षार्थियों को उपयुक्त प्रस्तुत पाठ पढ़ने के लिए उत्कंठित करना छात्रों के मन में भय पैदा करना अध्यापक के आत्मविश्वास में वृद्धि करना। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन कक्षा में शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना तथा शिक्षार्थियों को प्रस्तुत पाठ पढ़ने के लिए उत्कंठित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन को नियमित और समग्र बनाना मूल्यांकन में समझने पर बल देना मूल्यांकन में निदान और उपचार को प्रोत्साहित करना मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका करना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की समस्या या समस्याएं हैं। पठन संबंधी समस्या लेखन संबंधी हिंदी भाषा का व्याकरणिक रूप उपयुक्त छवि। अब खंड 3 की बात करते हैं जिसमें संस्कृत है और लैंग्वेज सेकंड है। इसमें डायरेक्ट प्रश्न देखते हैं भीनमाल नगरस्य पुरातनम नाम भीनमालय इति आसीत् रेखांकित पद में धातु कौन सी है? अस धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन महाकविनाम अत्र वचनम अस्ति यानी महाकविनाम में कौन सा वचन है? बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मरुभूमि अत्र लिंगम अस्ति मरुभूमि में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन वीराणाम इत्यस्य के विलोम शब्द यानी वीर का विलोम क्या होगा? शौर्य। वीर का विलोम शब्द है कायर। सी ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संति अत्र के लकार में संति में कौन सा लकार है? लट लकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 हिमालय चापी अस्य संधि विच्छेद वर्तते हिमालय चापी का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय प्लस च प्लस हिमालय धन च धन अपि ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 सर्जतयम इत्यत्र संधि वर्तते सर्जतयम में संधि कौन सी है? यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजपुत्र अस्य राजपुत्रम में समास कौन सा है? राज्यपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन
जो श्लोक दे रखा उसमें छंद कौन सा है? उपजाति छंद है। उसम वर्ण कौन सा? उसम वर्णानाम कृत्य प्रत्यारः वर्तते, सल उसम वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क वर्ग से उच्चारण। क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नरा ग्रामम गच्छन्ति अस्य वाच्य प्रयत्नम। नरा ग्रामम गच्छन्ति अस्य वाच्य प्रयत्नम, नरे ग्रामे गम्यते, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पैर से अपंग है, संस्कृत अनुवाद क्या होगा? स पादेन खंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिक चतुशतम इतस्य। एकाधिक चतुशतम इतस्य का मतलब चतु यानी 4, एकाधिक एक से शतम यानी 100 और एक से अधिक 401। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र छात्रावास्य अध्यासते इत्यत्र शुद्ध वाक्य में कौन सा है? छात्र छात्रावासम अध्यासते, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रोधेन जयते रिक्त स्थानम क्रोधम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगायाम हिमालयात् प्रभवति उक्त पदेषु प्रश्नम निर्माण कुरुतु। तो प्रश्न निर्माण कहाँ से होगा? कुत से। कुत यानी कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है युष्मद् शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूप। युष्मद् शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनवान पदे प्रत्यय क वतु, मतलब धनवान पद में प्रत्यय कौन सा है? मतु प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन राम प्रातः 7:30 वादने विद्यालयम गच्छति लेखा समय पूछ रहा संस्कृत में, तो ऑप्शन आएगा 7:15 यानी 7:15 होता तो सपाद होता, 7:30 है तो सार्ध हो गया, और 7:45 है तो पादोन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यस्य प्राणम भवन्ति औज समास्य भूयस्तवम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण श्रेष्ठ विधि कौन सी है? कविता शिक्षण दंडान व्यय विधि असत्य मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक प्रक्रियायां पश्चात व्यवहारगत परिवर्तनस्य ज्ञानं भवति, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कीदर्शी भवति? उपयुक्त सर्वे विकल्पा, यानी सारे सही है, ध्वनि रूपेण लिपि रूपेण और संकेत रूपेण। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान में कौन सा प्रश्न भवति? पहले लिखित फिर वस्तुनिष्ठ और प्रत्यय स्मरण, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षणम भवति छात्राणां त्रुटि निवारणम पठनस्याभ्यास लेखनकालेषु निपुणता सर्वमपि, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दृश्य सर्व साधनम नास्ति, दृश्य सर्वे साधन कौन सा नहीं है? आकाशवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है येषु प्रश्नेषु अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति, प्रस्तावना प्रश्नेषु। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षणस्य सिद्धांत नास्ति, भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं? अनभ्यासस्य सिद्धांत, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट है पाठ्यपुस्तकम स्यात् रोचक, पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? रोचक। तो ये हिंदी और संस्कृत खंड सेकंड और थर्ड का जो ऑल राजस्थान मॉक टेस्ट करवाया गया था उत्कर्ष क्लासेस द्वारा, उसका सॉल्यूशन करवा दिया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं गणित की, और उसके बाद में बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की। तो मैं जो गलती हो गई तो थोड़ा संस्कृत में थोड़ा वीक है, लेकिन फिर भी आप उत्तर आपको करवा दिए गए हैं, और मेरे द्वारा ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ज़रूर से मेरे वीडियो को देखिए। जय हिंद, जय भारत।